Assalamu alaikum everyone. Today we learn class 9 mathematics new book, unit 1 real numbers, exercise 1.2, question number 1. In question number 1 we want to rationalize all the parts, rationalize the denominator in the all 6 parts of these questions. So let's solve. How can we calculate? In the first part of question number 1, we have given 13 by 4 plus cube root of 3. So let's start the solution, and on the solution what will we do कि जब भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास साइन है उसके ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस है, यानी 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिख भी लेते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है जी, से हमें कहा ये है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास था 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 से और डिवाइड भी करेंगे 4 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 से। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। वो क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 4, यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर, माइनस फार्मूले में था तो यहाँ पे आएगा माइनस, फिर सेकंड टाइम क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। मैं डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लेती हूँ। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 3, 16 में से 3 जाएँ तो हमारे पास कितने बचते हैं जी, 13 बचते हैं। तो 13 और 13 आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो मैं यहीं पे इसको कट कर देती हूँ। 13 को 13 से कट कर देते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर में से रूट ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से हमने इसको रैशनलाइज़ किया। अब डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो के हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या आया, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से हमने रैशनलाइज करना है। नाउ वी आर सॉल्विंग सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। इन दिस वी हैव गिवन जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब हमारे पास कोई एक नंबर रूट में गिवन होता है, ठीक है, तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है जी, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 है, तो हमने स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है, डिवाइड भी कर लेना है। जब हमारे पास ना दो नंबर्स होते हैं, यानी एक रूट में होता है और एक विदाउट रूट होता है, तो तब हम दरमियान में जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। बट इन द केस ऑफ हेयर, जब आपके पास सिंपल रूट में वैल्यू यानी सिंपल सर्ड में वैल्यू दी गई है, तो हम सिंपली उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जो हमने मल्टीप्लाई किया तो वो ऊपर उसके साथ एज इट इज़ रह जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ आ गया 3। अब आप देख सकते हैं कि रूट जो है वो डिनोमिनेटर से ख़त्म हो गया, और यही हमारा काम था। और ऊपर स्टेप में ये चेंजिंग करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो अंदर जाके रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब अंदर मल्टीप्लाई होंगे 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 और 5 3 ज़ार 15, तो डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट जो है 1.2 का वो कम्प्लीट हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे भी एक सिंगल सर्ड में नंबर दिया गया है जिसको हमने रैशनलाइज करना है, तो हम सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो न्यूमरेटर वाला जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल। और ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ जाएगा, तो 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज़ आ जाती है। डिनोमिनेटर से आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, और न्यूमरेटर में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। Now move to the fourth part of question number 1.
एक्सरसाइज 1.2 इसमें हमारे पास आप देखें डिनोमिनेटर में 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। यहाँ पे क्या प्लस तो हम लगा देंगे माइनस। तो ये हमने रैशनलाइज करने के लिए इसके ऊपर डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऊपर क्या बन गया, दोनों सेम नहीं लग रहे, जब दोनों सेम हैं तो ये बन गया होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है, यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो ऊपर वाला a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलेंगे, वो क्या होता है जी, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो उससे हम ओपन कर देंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वो हमने सॉरी ये चीज़ थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी थी, तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया था। खैर इसका स्क्वायर अब ओपन कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 है और 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होता है 2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ऊपर 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा जी 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2। 4 का स्क्वायर 16 है ना, और 2 का स्क्वायर रूट का 2 का स्क्वायर जो है वो इस तरीके से ओपन करेंगे। मैं साइड पे आपको लिख के बता देती हूँ, लाइक दिस। ये 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 में स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 नेक्स्ट स्टेप में 32 हो जाएगा। ठीक है जी, 36 माइनस 32 यहाँ पे भी आ गया। 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 32। अब देखिए ना 36 से 32 ऐड होंगे, इधर 36 माइनस 32 था, तो 36 में से 32 जाएँ तो 4 रह जाते हैं, इधर 36 में 32 ऐड होगा, 6 7 8 और 68। ठीक है जी, अब नीचे 4 है। देखिए न्यूमरेटर में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 4 1 ज़ार 4 और ये 5 6 28, 4 7 ज़ार 28 होता है, माइनस 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और ये स्क्वायर रूट, ये मैं हटा देती हूँ, जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, हमारे पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से हमारा रैशनलाइज हो गया क्वेश्चन नंबर 4। Now we are solving 5 part of question number 1, that is square root of 3 minus square root of 2 होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो रैशनलाइज करना जी हमने डिनोमिनेटर को, यह है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। तो न्यूमरेटर में ये दोनों सेम हैं तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, और इसको ओपन करने के लिए हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, और ऊपर इधर जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 हो गया। ठीक है जी, न्यूमरेटर में भी ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर के रूट से कैंसिल, तो ये आ गया 3। इधर स्क्वायर रूट के अंदर दोनों चीज़ें स्क्वायर रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये रूल है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। ठीक है, तो ये रूल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, 3 2 6 होता है, और ये प्लस 2, 3 में से 2 क्या 1, अब 3 में 2 ऐड हो तो क्या आता है 5, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इस तरीके से हमारा जो 5 पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। Now solving the next part, that is 4 square root of 3 divided by square root of 7 plus square root of 5। तो इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इधर जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डेट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे स्क्वायर के रूट से कैंसिल, 7 माइनस 5 डेट इज़ 2,
और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो अंदर जाके तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने 7 3 21, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 21, 4 बाहर रहेगा, माइनस 5 3 15 और नीचे 2 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो इस तरीके से हमारा जो 6 वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1।